अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक लौहे महफूज में 12 है, और ये उस दिन से है जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। उनमें से 4 महीने हुर्मत अदब के हैं। यही मजबूत दीन है, लिहाजा तुम इन महीनों में अपनी जानों पे जुल्म ना करो। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, बुजुर्गी रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, राज़िक, जिसके कब्ज़ा कुदरत में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, जो तमाम मखलूक़ात का मुदब्बिर है। अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन, उलमाए दीन। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 36 का एक हिस्सा तिलावत किया है। हमेशा की तरह दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आजिज़ को इस आयत के तहत बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए और ता ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, ये ज़ुल्हज का महीना है और आज इसकी 29 तारीख़ है। मुमकिन है इसके 30 दिन पूरे हों, कल 30 ज़िलहज हो, और ये भी इम्कान है कि ये इसका आज आखिरी दिन है और कल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ हो। मुहर्रमुल हराम इस्लाम के अंदर एक तारीख़ रखता है। अगरचे मुहर्रमुल हराम को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के साथ मुंसलिक किया जाता है, लेकिन अगर आप तारीख़ पढ़ें तो कदीम ज़माना से ये जो महीना है इसकी इज़्ज़त व एहतराम चला रहा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, चूँकि आम कौमों की निस्बत वो पढ़ी लिखी कौम थी, आम कौमों की निस्बत वो ज़्यादा मशहूर लोग थे, और उनके अंदर ये जो तारीख़ है ये बनिस्बत दूसरी कौमों के आम थी। तारीख़ को वो लोग समझते थे। उनका जो सिलसिला दुनिया के अंदर चला
तो उन्होंने अपनी एक तारीख लिखी और उस तारीख के साथ मुहर्रम के महीने को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। उसकी वजह क्या थी वो इंशाअल्लाह आगे बयान करूँगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के इस हिस्से के अंदर जो मैंने तिलावत किया है, इस हिस्से के अंदर इरशाद फरमाया है कि ये वो माह मुहर्रम है, ये मुबारक महीना है जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर किया है। वो ये है कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, यानी साल के 12 महीने हैं और उन 12 महीनों में से 4 महीने अदब व एहतराम और इज्जत वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर था तो आपके दौर में भी इस महीने का अदब व एहतराम इज्जत की जाती थी, जैसा कि आगे इंशाअल्लाह हदीस की रूह से आ जाएगा। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तारीख की मुनासबत से मुसलमानों के लिए कुछ कानून वज़ा किए तो उनमें से एक ये भी कानून बनाया कि चूँकि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी जो तारीख है वो जनवरी से शुरू होती है, उनकी इब्तदा यानी पहला महीना जनवरी है और इस्लाम का जो पहला महीना है वो मुहर्रमुल हराम है। यानी समझ लीजिए कि जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की दुनिया की इब्तदा की है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरी साल का जो पहला महीना है मुहर्रम, इससे मुसलमानों की तारीख की इब्तदा की है। ये जो 12 महीने हैं जैसा कि मैंने भी बताया है, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाब फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम। वो हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? सैयदना हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, एक तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं और ये सैयदना हजरत अबू बकरा हैं। बयान फरमाते हैं रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है अस्सना तो इसना अशरा शहरम मिनहा अरबातुन हुरुम। यानी इस आयत के मुताबिक रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाब फरमाया महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, सलासुम मुतवालियात, उनमें से जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं 3 ऐसे हैं जो लगातार हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज वल मुहर्रम, ये 3 लगातार हैं। फरमाते हैं व रजब मुज़र अल्लज़ी बैना जुमादा व शाबान, चौथा महीना इनसे अलग है जो कि मुज़र कबीले के यहाँ मशहूर है, जिसको रजब कहा जाता है, जो कि जमाद-उस-सानी और शाबान के दरमियान है। हजरत गिरामी, ये जो साल के 12 महीने हैं इनमें से ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 लगातार पै दर पै हैं, एक को अलहदा कर दिया गया है। इसकी हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है? हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि इसकी हिकमत ये है कि चूंकि हज का महीना लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत को जाया करते थे बैतुल्लाह का हज करने के लिए। अब चूंकि उस वक़्त पैदल सफर हुआ करते थे तो वो चूंकि ज़ुल्क़ाद के अंदर पहले महीने के अंदर वो घर से इब्तदा कर लेते, चलना शुरू कर देते। एक महीना अक्सर लोगों को सफर करते हुए गुजरता और वो मक्का मुकरमा में पहुंचते और फिर एक महीना वो मक्का के अंदर और अरकान हज जो है उनके अंदर वो मसरूफ रहते, और अगर तीसरा महीना मुहर्रम का वो वापसी का महीना होता तो इसलिए मक्का के काफिर होते थे या इसके अलावा दुनिया के इर्द गिर्द के वहां जितने भी लोग थे
वो क्या करते, जब ज़ुल्क़ाद का महीना शुरू होता, उसकी इब्तिदा होती, तो लड़ाइयाँ ख़त्म कर देते, जंगें ख़त्म कर देते, डाकू अपने घरों को वापस लौट आते। यानी दुनिया के अंदर एक अमन की फिजा पैदा हो जाती। ये किस लिए? ये इसलिए कि लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत को जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो लड़ाई में वो अल्लाह के मेहमान जो अल्लाह के घर की ज़ियारत को जा रहे हैं, कहीं उनको नुकसान ना पहुंचे। आप अंदाजा करें, अगरचे वो गैर मुस्लिम थे, अगरचे वो काफिर थे, अगरचे वो जाहिल थे, इसके बावजूद उनके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के मेहमानों की कितनी कद्र और मंज़िलत थी कि जब लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत को निकलते तो वो रास्ते साफ कर देते। जहां जहां उनके नाके होते, नाके साफ हो जाते कि कहीं ऐसा ना हो कोई अल्लाह का मेहमान जा रहा हो और हम उनके साथ जुल्म ज्यादती करें और अल्लाह की तरफ से पकड़ ना आ जाए। और आपस की जो उनके जंगे होती थी, इन 3 महीनों के अंदर वो अपने जंगों को क्या कर देते, मनसूख कर देते। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब चूंकि 1 महीना हज के लिए जाने का होता, सफर का होता, 1 महीना हज का होता, वहां गुजारते, 3रा महीना चूंकि वापसी का होता, तो इसलिए ये 3 महीने लगातार हुर्मत वाले थे, उनके लिए अदब व एहतराम वाले, इज्जत वाले महीने थे। और फिर 4थे महीने को क्यों अलग कर दिया? फरमाते हैं कि बात ये थी कि जैसा कि हर इंसान का दिल करता है, कोई भी मोमिन हो, कोई भी मुसलमान हो, हम में से कि अल्लाह के घर को जाएं, ज़ियारत करें बैतुल्लाह की। अब चूंकि साल में 1 दफ़ा हज होता है, तो फिर अगर किसी का दिल चाहे कि मैं दोबारा अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं, अल्लाह के घर को जाऊं, तो फिर उन लोगों ने रजब को मुकर्रर किया हुआ था। वो 1 महीने में सफर करते, वहां जाकर उम्रा करते, वापस घर को लौटते। यानी अंदाजा करें उन लोगों की ज़हनीयत का, कितने अच्छे जहन के मालिक थे कि उस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर और उसके मेहमानों की ताज़ीम के लिए फिर वो क्या करते, 1 महीने के लिए अपनी जंग को मनसूख कर देते और अपने नाके डाकू जो थे वो उठा लिया करते थे। हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर इसी चीज का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह के नजदीक महीने 12 हैं, लेकिन उनमें से जो 4 महीने हैं वो बड़े ही अदब व एहतराम वाले हैं। हजरत गिरामी, ये जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर पर इरशाद फरमाया है, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों के अंदर अपने ऊपर जुल्म ना करो। क्या मतलब? अपने ऊपर जुल्म क्या है? अल्लाह ने मना कर दिया। बात यह है, अगरचे पूरे साल के अंदर जुल्म ममनू है, जुल्म गुनाह है, किसी के ऊपर जुल्म करना या अपने ऊपर जुल्म करना 2 चीजें हैं। एक किसी पे जुल्म होता है, वो तो इंतहाई अल्लाह के नजदीक क्या है, गजबनाक है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन एक अपने ऊपर जुल्म होता है। अपने ऊपर जुल्म क्या है? अपने ऊपर जुल्म अल्लाह की नाफरमानी है, ये अपने ऊपर जुल्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, अपने ऊपर भी जुल्म ना करो। मुराद इससे क्या है? नंबर 1 तो इससे मुराद ये है कि इन महीनों के अंदर जंगो जिदाल, कत्लो गारत छोड़ दो। जैसा कि काफिर लोग भी इन महीनों के अंदर क्या करते थे, इस चीज को फॉलो करते, अल्लाह के हुक्म को, और क्या करते, आराम से बैठ जाते। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद इसके तौसी करते हुए सूरतुल बकरा आयत नंबर 217 के अंदर इरशाद फरमाया है, यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम, आपसे ये लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, क़ितालिन फ़ीह, इसके अंदर लड़ाई झगड़ा कैसे है? आप कैसे समझते हैं? क्या ठीक है? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जवाब देते, कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर।
लड़ाई झगड़ा इन महीनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। अगरचे लड़ाई झगड़ा आम दिनों के अंदर भी गुनाह है, लेकिन इन महीनों के अंदर गुनाह मजीद बढ़ जाता है। जमाना जहलियत के अंदर लोग इन महीनों का ख्याल रखते, इज्जत और एहतराम करते, आपस की लड़ाई झगड़े को खत्म कर देते। इस्लाम ने भी क्या की है, उनकी तौसीह कर दी है कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लड़ाई आगे पीछे भी गुनाह है, लेकिन खुसूसन इन महीनों के अंदर लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक बात। दूसरी बात, दूसरा जुल्म क्या है जिसका कुरान कहता है अपने ऊपर जुल्म ना करो, फला तज़लिमू फी अनफुसकुम। खुसूसी तौर पर इन महीनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए। गुनाह कोई भी हो उसकी कद्र व मंज़िलत बढ़ जाती है, गुनाह ज्यादा बढ़ जाता है। मसलन एक आदमी गली मोहल्ले के अंदर खड़ा होकर, बाजार के अंदर खड़ा होकर, मैदान के अंदर खड़ा होकर झूठ बोलता है, गुनाह करता है, और एक आदमी मस्जिद के अंदर झूठ बोलता है, गुनाह करता है। हम में से हर आदमी के जहन के अंदर ये तसव्वुर है कि देखो कितना बदबख्त इंसान है, इसको अल्लाह के घर की भी ताजीम नहीं है, अल्लाह के घर का ख्याल नहीं है। तमाम लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाते हैं। क्यों? ये अल्लाह का घर है, इसका अदब एहतराम है, ये शाइरिल्लाह है। इसी तरह ये जो महीना है मुहर्रम का, या जो ये महीना जा रहा है जुल्हज का, या इससे पहले जो महीना गुजरा है जुल्काद का, ये तीनों महीने हुर्मत वाले हैं, अदब एहतराम वाले हैं। अगर कोई आदमी इन महीनों में से किसी एक महीने के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करता है, कोई भी गुनाह करता है, तो क्या होता है? गुनाह बढ़ जाता है। जैसा कि इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तफसीर में फला तज़लिमू फी अनफुसकुम फरमाते हैं कि बात याद रखिएगा, ये जो हुर्मत वाले महीने हैं ना, इनमें गुनाह बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत और एहतराम दे दे। फरमाया जिस तरह के फरिश्ते तो सब अल्लाह के हैं, उनमें से 4 फरिश्तों को अल्लाह ने क्या ज्यादा मर्तबा और मकाम अता कर दिया, यानी 4 फरिश्ते तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। और इसी तरह कलाम सारे अल्लाह के हैं, तौरात है, इंजील है, जबूर है, या पहले सहीफे थे, उनमें से अल्लाह ने कुरान को चुन लिया, कुरान को क्या दिया, मर्तबा और मकाम अज़मत अता कर दी। इसी तरह जमीन सारी अल्लाह की है, लेकिन उनमें से जो मसाजिद के टुकड़े हैं ये अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। रातें सब अल्लाह की हैं, लेकिन उनमें से जो लैलतुल कद्र है अल्लाह के नजदीक उसकी बहुत ज्यादा कद्र और मंजिलत है। दिन सारे अल्लाह के हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक का जो दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है। इसलिए फरमाते हैं कि ये जो फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अल्लाह ने जो ये फरमाया है ना कि अपने ऊपर जुल्म ना करो, इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचो, गुनाह से बचो। इन महीनों के अंदर अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे, गुनाह करोगे, तो गुनाह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए अपने दामन को साफ रखो, अपने दामन को बचाओ। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है तो दिल जंग आलूदा हो जाता है। कुरान कहता है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। पता है दिल कब जंग आलूदा होते हैं? यानी दूसरे लफ्जों में जैसा कि लोहा, उसको अगर जंग लग जाए तो लोहा बेकार हो जाता है, वो गल जाता है। यही कैफियत हमारे दिलों की है, हमारे ईमान की है कि जब हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हमारे दिल गल जाते हैं, जंग आलूदा हो जाते हैं, ईमान हमारा बर्बाद हो जाता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जैसा कि हदीस में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब ये आयत नाजिल हुई कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि लोगों के करतूतों की वजह से, उनके अमाल की वजह से उनके दिल जंग आलूदा हो जाते हैं,
तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इन्नल मोमिन इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन, कि जब मोमिन आदमी, या काफिर की बात नहीं हो रही, काफिर तो है ही काफिर, वो अच्छा करे बुरा करे उसके लिए ठीक है सब कुछ, मोमिन की बात हो रही है। गुनाह मोमिन करता है, नाफरमानी मोमिन करता है अल्लाह की। फरमाया इन्नल मोमिन इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा, जब कोई भी मोमिन आदमी गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके दिल के ऊपर सियाह नुक्ता पड़ जाता है, धब्बा लग जाता है। फी कल्बिही, उसके दिल पर। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुक़िला क़ल्बुहू, अगर वो शर्मिंदा हो जाता है, तौबा करता है, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाता है, वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो क्या हो जाता है, उसका वो जो नुक्ता होता है ना, वो सियाह धब्बा हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है, दिल साफ हो जाता है, दिल बच जाता है। फरमाया व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यअबुल क़ल्बहू, अगर वो गुनाह पे गुनाह किया जाता है और तौबा नहीं करता, शर्मिंदा नहीं होता, नादिम नहीं होता, रब से माफ़ी नहीं मांगता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, बस दिन रात उसका काम ही यही है, गुनाह करता जाता है और क्या उसमें अल्लाह तबारक व तआला का उसको ख्याल नहीं होता, अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर पैदा नहीं होता, तो क्या होता है, उसका दिल स्याह हो जाता है। फ़ज़ालिकर रईन अल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ व जल, फरमाते यही तो रईन है जिसको अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने कुरान के अंदर जिक्र किया है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि जब लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो क्या होता है, उनके दिल स्याह हो जाते हैं। यही दिल की स्याही है जिसकी वजह से हमारे दिलों से रहम उठ जाता है। हम जुल्म ज्यादतियां करते हैं, लेकिन कभी हमें किसी पे रहम नहीं आता। देख लीजिए कोई भी जो सबसे ज्यादा अल्लाह का नाफरमान है, जालिम है, जाबिर है, वो क्या करता है, जो जो वो जुल्म और जबर करता है तो उसको सुकून मिलता है। क्यों, उसके दिल के अंदर रहम नहीं होता, रहम खत्म हो जाता है। अल्लाह की मखलूक को सिताने में उनको खुशी होती है। कुरान ये कहता है। अब होता क्या है, जो जो इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर स्याह धब्बा पड़ता है, दिल स्याह हो जाता है, फिर अच्छाई और बुराई की तामीज़ खत्म हो जाती है। जब इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई की तामीज़ खत्म हो जाए, फिर वो इंसान नहीं रहता, वो दरिंदा बन जाता है, वो इंसान नहीं रहता, वो हैवान बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। अल्लाह की मखलूक में, इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने दिलो दिमाग दिया है पर समझते नहीं है, सोच नहीं है। जिनको अल्लाह ने कान दिए हैं, सुनते नहीं है। जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, देखते नहीं है। कुरान कहता है उलाइका कल अनाम, जानवर को देख लो और इसको देख लो। क्या समझे हो, यानी जिस इंसान के अंदर ये सिफ़त मौजूद है ना कि अल्लाह ने दिलो दिमाग दिया, नेकी के बारे में नहीं सोचता, अल्लाह की मखलूक की अच्छाई के बारे में नहीं सोचता, उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। जिनको अल्लाह ने कान दिए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनना गवारा नहीं, सिर्फ अपना मकसद, दूसरे लफ्जों में पंजाबी में अपना उल्लू सीधा करना है। हकीकत बात, जैसा कि अभी देख लीजिए, दूर मत जाइए, हमारे अपने हुक्मरानों को देख लीजिए क्या हो रहा है मुल्क पाकिस्तान के अंदर। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, दिवालिया बन रहा है। और हमारे माशाअल्लाह हुक्मरान किसी भी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, क्या है, तमाशा बनाया हुआ है। और फिर माशाअल्लाह हमारे जो इदारे हैं, खुसूसन हमारी जो अदलिया है, वो सोने पे सुहागा करती जा रही है। अल्लाह अकबर। वो मशहूर है ना, एक तोती और तोते का गुजर हुआ, एक वीरान बस्ती से गुजर हुआ। तो तोती ने सवाल किया तोते से
ये बस्ती क्यों वीरान है? तोता कहने लगा, सुना है कि यहाँ उल्लू रहते हैं, उल्लू की वजह से ये वीराने हैं, ये बस्तियां वीरान हैं। अल्लाह अकबर। उल्लू कहीं छुपा हुआ था, उसने तोती और तोते की बात सुन ली कि तोती ने सवाल किया, ये बस्तियां वीरान क्यों हैं? तोते ने कहा, उल्लू की वजह से। हमारे यहाँ भी लोगों का ये ख्याल है, उल्लू को क्या समझते? मनहूस समझते हैं। उल्लू को लोग मनहूस समझते हैं, लेकिन हकीकत बात है उल्लू मनहूस नहीं है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर के अंदर 20वें पारे की एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ये जो जमीन है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की विरासत है। खुसूसन जंगल और बयाबान जहाँ कोई नहीं रहता वो अल्लाह की विरासत है। तो उल्लू से सवाल किया गया, उल्लू से सवाल किया गया, जिस उल्लू को हम मनहूस समझते हैं कि तुम वीराने में क्यों रहते हो, आबादियों में क्यों नहीं रहते? उल्लू ने जवाब दिया, ये जो वीराने हैं ना, ये अल्लाह की विरासत है, मैं अल्लाह की विरासत में रहता हूँ, मैं लोगों की विरासत में रहना पसंद नहीं करता। इतना अक्लमंद जानवर है और हम उसको क्या करते हैं? मनहूस समझते। बहरहाल उल्लू ने बात सुन ली, तोते और तोते के पास चला गया, कहने लगा, लगता है तुम मुसाफिर हो, कहीं जा रहे हो? कहता कि बिल्कुल। तो मेरे लिए तो बड़ी इज्जत की बात है कि आज आप लोग मेरे मेहमान बने, मेरे घर में आपकी ज़ियाफत है, तशरीफ लाएं। वो दोनों आमादा हो गए, उल्लू के घर में जाकर दावत खाई। तोता कहने लगा, अच्छा जी, मेहरबानी आपकी, आपने हमारी दावत की, हमें इजाजत दीजिए। उल्लू कहने लगा, बिस्मिल्लाह, जाओ। तो जिस वक्त वो जाने लगे तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया। तोता कहने लगा, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, ये मेरी बीवी है। तोता कहने लगा, यार दिमाग से काम ले और अकल से काम ले, मेरी बीवी। कहने लगा, नहीं मेरी बीवी है। झगड़ा बढ़ता गया। तोता कहने लगा, चलो चलते हैं अदालत में, अदालत में जाकर पेश होते हैं, अदालत जिसके हक में फैसला देगी हम दोनों को क्या होगा? मंजूर होगा। तोता कहने लगा, ठीक है। अदालत लगी, अदालत में पहुंच गए। अदालत ने उल्लू के हक में फैसला दिया, चूंकि वो क्या था, जबान का तेज था, चतरा था, वो जो कहता था उसकी बात में वजन नजर आता था। लिहाजा अदालत ने क्या किया? तोते की क्या नाम है, उल्लू के हक में फैसला दे दिया कि ये तोती जो है ना, ये उल्लू की बीवी है। अब तोता जो था ना, वो अपना मुंह लेके अदालत से बाहर निकला। तोते ने तोती का हाथ पकड़ा और तोते के हाथ पे रखा, ये ले जाओ अपनी बीवी को, ले जाओ अपनी बीवी को। वो कहने लगा, ये क्या तमाशा है? पहले आपने क्या किया, अब क्या किया? फरमाया, मैंने तुझे उस बात का जवाब दिया जब तू वीराने से गुजरा। तोती ने सवाल किया, ये वीराना क्यों है? तो तूने कहा, ये उल्लू की वजह से है, ये बस्तियां, ये मुल्क, ये अल्लाह की जमीन बर्बाद क्यों होती है? उल्लू की वजह से होती है। मैंने कहा नहीं, ये मैंने तुझे जवाब दिया कि अदालतों में अगर इंसाफ हो, अदालतें अगर इंसाफ दें, वीराने नहीं हो सकते। हजरत गिरामी, आज देख लीजिए यही हमारे मुल्क पाकिस्तान का क्या हो रहा है। बहरहाल बात, चूंकि बातों में बात निकल आई, जुमला मुतरज़ा के तौर पर बात हो रही थी। जब एक इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, कुरान ये कहता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, दिल जंग आलूदा हो जाते हैं। जब दिल जंग आलूदा हो जाए ना, फिर इंसानियत के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, फिर वो हैवान बन जाता है। देख लीजिए, फिर वही बात, आज हमारा क्या हाशर हो रहा है। मुल्क पाकिस्तान का दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे हुक्मरानों को आपस में लड़ाई का मजा आ रहा है। वो एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर होता क्या है, आगे इसका नतीजा क्या निकलता है? कुरान ये भी कहता है कि जब एक इंसान अल्लाह की नाफरमानी पे तुल जाए ना, उसका दिल जब स्याह हो जाए ना, जब उसके दिल से रहम खत्म हो जाए ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाता है। वो अजाब क्या होता है? कुरान कहता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह क्या करते हैं? जब एक इंसान अल्लाह की याद से रूगर्दानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया उस पर तंग कर देते हैं,
दुनिया तंग हो जाती है, फिर रोज बरोज क्या होता है, वो बदहाल होता है। दुनिया के अंदर तो ये होता है, क़यामत के दिन वो अंधा उठेगा, उसकी बिनाई खत्म हो जाएगी, और फिर जब वो अल्लाह से सवाल करेगा, पूछेगा, या अल्लाह लिमा शरतनी आमा, आपने मुझे अंधा क्यों उठाया, हालांकि दुनिया के अंदर कद कुंत बसीरा, मेरी बिनाई थी, मैं बिनाई वाला था। जवाब क्या मिलता है, काला कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा, जालिम तो मेरी नसीहतों को भूल गया था, जो मैंने कहा था तूने उस पर अमल नहीं किया था। मैंने कहा था जुल्म ना करो, तुमने जुल्म किया। मैंने कहा था नाफरमानी ना करो, तुमने नाफरमानी की। तेरे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी, अब मैंने क्या कर दिया। यानी जो लोग, दूसरे लफ्जों में सर समझ लीजिए कि जो लोग दीन इलाही से एराज करते हैं, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ते, अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं करते, और क्या होता है, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, फिर हर जानिब उनका घेरा तंग हो जाता है। दौलत होने के बावजूद जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अल्लाह की कसम देख लीजिए, जो अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करते हैं ना, ये जो दिन ब दिन महंगाई होती है, जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं ना मार्केटों के अंदर, मगरमच्छ, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। चीनी महंगी होती है, आम जो परचून वाले दुकानदार होते हैं उनको आकर मजिस्ट्रेट आकर पूछता है, हाँ भाई तू 110 रुपए क्यों बेच रहा है। वो कहते जी मेरी खरीद 100 की है तो 10 रुपए बेच रहा, अच्छा चालान कर उसका 10,000 का। वहां नहीं जाते जो पीछे 100 पर बेचने वाले, उनको जाकर पकड़े। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो कुरान कहता है क्या होता है, अल्लाह इत्मीनान सुकून बर्बाद कर देता है। हर आदमी का सुकून बर्बाद है। वजह क्या है, यही है मन आरज़ान जिक्री फाइनल। और फिर यहाँ की बात नहीं है, जब कब्र में जाएंगे, कब्र भी क्या करेगी उनके साथ, वो हशर करेगी। जब जाएंगे तो पता चलेगा। फिर यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। जब बरज़ख की ये लंबी चौड़ी जिंदगी है, इसको अबूर करके जब क़यामत के दिन मैदान महशर में पहुंचेंगे, अल्लाह इन कमीने और जलील लोगों को जो अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करते हैं, अल्लाह क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अल्लाह उनको नबीना उठाएंगे, बसारत और बसीरत दोनों खत्म हो जाएगी। फिर वो सवाल करेंगे तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, कज़ालिकल यौम तुनसा, तेरे साथ यही होना चाहिए। हजरत गिरामी बात हो रही थी किसकी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फला तज़लिमू फी अनफुसकुम, भाई अपने ऊपर जुल्म ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, गुनाह ना करो। एक बात और है, अगर एक आदमी अल्लाह की नाफरमानी करता है, जैसा कि कुरान कहता है फला तज़लिमू, अपने ऊपर जुल्म ना करो। अपने ऊपर जुल्म क्या है, यही है कि जब एक इंसान गुनाह करता है, जो मौजूदा नेमतें होती है वो छिन जाती हैं, आने वाली नेमतों को रोक लिया जाता है। अगर यकीन नहीं आता, कुरान पढ़ के देख लीजिए। कुरान कहता है मेरे और आपके बाबा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने पूरी जन्नत का वारिस बना, पूरी जन्नत दे दी, लो भाई खाओ पियो। मैं नहीं कह रहा, खुद अल्लाह का कुरान कहते हैं कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम जाओ तुम और तुम्हारी बीवी, पूरी जन्नत तुम्हारी है, जहां मर्जी है चलो फिरो खाओ पियो, कोई ममनू नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ है सोशे तुम, मर्जी तुमने अपनी करनी है, लेकिन वला तक़रबा हाज़िही शजरा, मैंने पाबंदी लगाई है फलां काम नहीं करना, फलां दरख्त के करीब नहीं जाना। बस अब अंदाजा कीजिए, अल्लाह ने इम्तिहान लेना था, हुआ क्या। कुरान कहता है हाँ फतकून मिन ज़ालिमीन, अल्लाह ने अंजाम से भी खबरदार कर दिया कि अगर ऐसा करोगे ना तो खसारा उठाओगे, नुकसान पाओगे। क्यों जी, मुझे और आपको सबको नहीं पता, हमने मरना नहीं है। सबसे बड़े जालिम से भी जब पूछा जाए ना तो वो भी यही कहेगा मुझे पता है मैंने मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, मुझे भी अल्लाह से डर है। जबान से सिर्फ यही कहता है, उसका जो किरदार है वो उसकी नफी कर रहा है। जालिम अगर तेरे दिल में अल्लाह का डर होता, कभी तो अल्लाह की मखलूक पे जुल्म ना करता, कभी तो नाइंसाफी ना करता। तेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं है तो कुरान ने तो पहले बता दिया ऐसा करोगे अंजाम ऐसा होगा। अब कुरान कहता है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, जालिम हो जाओगे, नाफरमान हो जाओगे, फिर नुकसान किसका होगा, तुम्हारा होगा। कुरान कहते हैं फ़अज़ल्लहुम शैतान,
शैतान ने बहका दिया। आदम ने जानबूझकर नहीं किया, गलती से कर बैठे। क्या किया? वो दरख्त का फल खा बैठे। कुरान कहता है फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ी, अल्लाह ने वहां से निकाल दिया। अब अंदाजा करें, मैंने पहले क्या बोला कि जो अल्लाह ने नेमत दी होती है, नाफरमानी की वजह से वो नेमत छिन जाती है। अल्लाह ने जन्नत छीन ली, पूरी जन्नत का वारिस बना दिया, लेकिन जब एक नाफरमानी की, गंदा क्या नाम है, वो जो दाना था वो चखा, फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, कुरान कहता है चखा, खाया नहीं पूरा, पेट नहीं भरा। माशाल्लाह हम तो सुबह भी हराम का खा लेते हैं, दोपहर को भी हराम का खा लेते हैं, शाम को भी पेट भर लेते हैं, और माशाल्लाह पूरी फैमिली का, पूरे कुंबे का हमने क्या उठाया हुआ है? जिम्मा और ठेका उठाया हुआ है कि इन तमाम को हमने हराम खिलाना है। इसके बावजूद क्या है, हम यही समझते हैं कि ये सब कुछ जायज है। हुआ क्या? कुरान यही कहता है फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, सिर्फ चखा, सजा क्या मिली? जो अल्लाह ने नेमत अता की थी, जन्नत अता की थी, वो जन्नत छीन गई। मैं और आप किस बात की मूली हैं? हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, फिर क्या कहते हैं जी, दुआ करो जी मौलवी साहब अल्लाह को आसानियां पैदा करे। और कम से कम अपने अंदर तो झांको ना, मौलवी साहब से बाद में दुआ कराना। और मौलवी साहब भी माशाल्लाह तुम्हारे जैसे। हकीकत बात है, ये 4 दिन पहले वीडियो सुन रहा था, अल्लाह की कसम उठाकर मेरे मोबाइल में मौजूद है। एक मौलवी साहब मिंबर पे खड़े होकर तकरीर कर रहा था। वो जालिम क्या कह रहा था? जो आदमी इमरान खान को वोट नहीं देता उसकी कोई नमाज नहीं है, उसका कोई रोजा नहीं है, उसकी कोई हज नहीं है। ये मौलवी साहब कह रहे थे। आप अंदाजा कर, मिंबर रसूल पे खड़े होकर, जालिम तुझे शर्म नहीं आती? पैसे के लिए एक आदमी की हिमायत कर रहे हो? खुदा के लिए हमारे मौलवी तो सरकारी होते हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब मौलवी साहब मैं हूँ या वो है या कोई भी है, जब अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो हम भी आप जैसे हैं, सब एक जैसे हो गए हैं। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। कुरान यही कहता है। कुरान क्या कहता है? जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे ना, जो नेमत मौजूद है वो छिन जाएगी, आने वाली नेमत रुक जाएगी। और कुरान ये भी कहता है, क्या कहता है? अल्लाह तबारक व तआला सूरत अनाम के अंदर शाह फरमाते हैं, अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, क्या तुमने देखा नहीं है उन लोगों को जिन लोगों को हमने जमीन के अंदर जगह दी, हुकूमत दी, इज्जत दी, मतबा और मकाम अता किया, नेमतें अता की। अल्लाह फरमाते हैं मालम नुमक्किलकुम, वो नेमतें तुम्हें नहीं मिली, वो इज्जत तुम्हें नहीं मिली, वो मर्तबा मकाम तुम्हें नहीं मिला। अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, हमने उन पर आसमान से रहमत की बारिशें बरसाई। वजअलना अनहारा तजरी मिन तहतिहिम, हमने उनके लिए जमीन से चश्मे जारी कर दिए और उनके लिए बगात लगा दिए। नतीजा क्या निकला? जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाई, क्या किया? अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। नतीजा क्या निकला? फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह फरमाते हैं उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बात ये हो रही थी, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जो नेमत मौजूद है वो छिन जाएगी। हमारे बड़ों ने बड़ी क्या की है? मेहनत की है इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। लाखों ने, करोड़ों की कुर्बानियां पेश की हैं, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बच्चों ने। लेकिन हमने क्या कर दिया? तमाम को रहेगा जाने दिया, उन पे मट्टी और क्या नाम है वो धूल फेंक दी। और हम हर हमारा जो इदारा है, हर हमारा जो सियासतदान है, हर हमारी पार्टी का जो लीडर है, सिर्फ उसको अपनी पड़ी हुई है। अल्लाह की नाफरमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हजरत गिरामी टाइम खत्म हो चुका है। बात हो रही थी, ये मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है, कल या परसों शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया, ये जो हुर्मत वाले महीने हैं ना, इज्जत और इहतराम वाले महीने हैं, उनमें से एक महीना मुहर्रमुल हराम का भी है। लिहाजा फला तज़लिमू फी अनफुसिकुम, आगे पीछे जो अल्लाह की नाफरमानियां करते हो ना, गुनाह करते हो, अपनी जगह पे गुनाह है, नाफरमानी है, लेकिन खुसूसी तौर पर इन महीनों के अंदर, ये जो 2 महीने गुजर चुके हैं, एक आने वाला है, एक महीना आगे आएगा, इन महीनों के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह की नाफरमानी ना किया करो, जुल्म सितम से बाज आ जाओ। अल्लाह से दुआ है, जो मैंने कहा है आप हज़रात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए, ताकि वो मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुसूसन अवाम के लिए सोचे। अल्लाह हमको भी समझ नसीब फरमाए। हम भी बेवकूफ लोग हैं,
आज हर घर के अंदर लड़ाई है। हकीकत बात कह रहा हूं, हमसाया हमसाये के साथ लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? मैं पीपल पार्टी का हूं, मैं नून लीग का हूं, मैं इमरान खान का हूं। अब भाई आप लोगों को इन हुक्मरानों ने क्या दिया? क्या दिया सिवाय लड़ाई झगड़े के? जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जब इलेक्शन होते हैं, जब कोई जुलूस निकलता है, मरता कौन है? कभी देखा है कोई हमारा लीडर मरा हो या उनका कोई बेटा मरा हो? मरने वाले कौन होते हैं? मैं और आप, हमारे बच्चे। ये जो वर्कर हैं वो मरते हैं। खुदा के लिए सोचो। ये लड़ाई झगड़े छोड़ दो कि मैं मुस्लिम लीगी हूं, तुम पीटीआई के हो या वो पीपल पार्टी का है। भाई अल्लाह के बन जाओ सारे, अल्लाह की कसम है सारे अल्लाह के बन जाओ। छोड़ो इनको इनके हाल पे। अल्लाह तबारक व तआला इनसे पूछिए, हम आपस की लड़ाई झगड़े खत्म कर दो। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको अकल नसीब फरमाए और अल्लाह अपने हुक्म और अपने महबूब की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।